आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में एमएलसी चुनाव चल रही है। आपको बता दें कि अररिया जिले के 9 अंचल कार्यालयों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। कुल 3481 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपने देखा ना कि विकास जीता है। उसी तरह से अररिया में हम लोग आज विकास के मुद्दे पे हिंदू मुसलमान सब मिल करके एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने जो काम किया है उसके नाम पे आज वोट पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जायसवाल जी मानव सेवा किया है, इंसान का सेवा किया है। आज इसका फलाफल हम लोग चारों तरफ देखने को मिल रहा है कि हर लोग जात पात से ऊपर उठ करके डॉक्टर दिलीप जायसवाल को विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। बता दें कि अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मतदान करने पहुंचे। वहीं विधि व्यवस्था का जायजा लेने भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त और चुनाव पर्यवेक्षक, सदर एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारी ने भी बूथ केंद्रों का जायजा लिया। ये विधान परिषद का जो चुनाव है, यह त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें मतदाता रहते हैं और उन्हीं के मत से इसमें जो है एमएलसी चुने जाते हैं। तो यह पंचायत बहुत ही इम्पोर्टेंट पंचायत है, क्योंकि गांधी जी का सपना त्रिस्तरीय पंचायत का था और ये अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। और जो समाज का सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग जो होता है, जो प्रशासनिक इकाई जो होता है, वो इसके वोटर हैं। वो अपने प्रतिनिधि को अपने विधान परिषद में भेजते हैं तो अपनी मांगों को रखते हैं। इसलिए हम लोग इसमें सख्त व्यवस्था की है। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्लोजली मॉनिटरिंग करके सारे ब्रीफिंग हम लोगों को किया है। उसी के अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसी के अनुसार हम लोग सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, दुरुस्त है। और हमारे पूरे माने कि अनुमंडल में जो जितने प्रखंड मुख्यालय हैं उसमें वोटिंग हो रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। देखिए, मैंने आज चुनाव में, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा कि लोग दल से ऊपर उठ करके दिल से चुनाव कर रहे हैं। और मैं भी जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं दल से ऊपर उठ करके दिल से चुनाव लड़ रहा हूं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा अकलियत भाई भी, हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत ही भारी तादाद में हमको वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि दिलीप जायसवाल मेरा सच्चा दोस्त है और दिल का साथी है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल प्रत्याशी ने भी जीत की सिंबल बनाते हुए कहा कि जीत उनका भरोसा है और जीत दर्ज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट, स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी पूरे बिहार में बिहार विधान परिषद का चुनाव चल रहा है 24 सीटों का। और आपको बता दें कि इस समय जो चुनाव चल रहा है इसमें मैं उपस्थित हूं बिहार के अररिया जिला के अररिया अंचल कार्यालय अररिया प्रखंड। और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि है, उनका क्या समस्या है उनसे हम जानते हैं। किस तरह का समस्या यहाँ पे हुआ सर वोटिंग के दौरान? मतदान के समय में जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए थी, जो प्रशासनिक स्तर पर जो यहाँ पुलिस पदाधिकारी का तैनाती होना चाहिए था, और चूँकि जो वोटिंग हो रहा है वो अंचल कार्यालय कक्ष में हो रहा है, तो बाहर जो पब्लिक को खड़ा रहने के लिए जो व्यवस्था एक सुनिश्चित होनी चाहिए थी, ये व्यवस्था सही तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। इसी वजह से चूँकि 2 दिन से मौसम सही चल रहा था, धूप नहीं था, तो लोग जो है क्या कहते हैं कि सहज महसूस कर रहे थे। लेकिन जब आज मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जब लोग आए, तो चूँकि रोज़ा रमजान का भी समय चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में जो हमारी जनप्रतिनिधि है उसमें 50% हमारी महिलाएँ भी हैं और अल्पसंख्यक समाज से भी जो है वो बिलोंग्स करती हैं, बहुत सारी महिलाएँ हमारी जनप्रतिनिधि। तो उन लोगों को धूप में जो है असहजता महसूस हुई और बाहर में खड़े रहने में दिक्कत महसूस हो रही थी लोगों को। तो फिर क्या कहते हैं कि थोड़ी सी कुव्यवस्था हो गई यहाँ पर, और जो है क्या कहते हैं लोग जो है मतदान केंद्र के अंदर चले गए हैं, बरामदे पे चले गए हैं। मतदान चल रहा है ना? मतदान की प्रक्रिया चल रही है। में रुकावट किसी प्रकार का अंदर अब चूंकि मतदान हो रहा है, अभी हम लोग बाहर में पिछले 1 घंटे से खड़े हैं, अभी हम लोगों का नंबर नहीं लग पाया है, चूंकि लाइन वाली व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ा गई है। और जो प्रशासनिक स्तर पर जो लोग यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, उस व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम लोगों की बारी आएगी तो अंदर की व्यवस्था तो
दिख पाएगा कैसा क्या हो रहा है। कहीं सारे जनप्रतिनिधियों को भी एक देख सकते हैं हम कि लाइन में खड़े नहीं है कोई। जी, लाइन में इसलिए खड़े नहीं है कि अभी जो अंदर में जो धूप की वजह से बहुत संख्या में लोग अंदर घुस गए हैं और अंदर की जो स्थिति है वो जैसा बता रहे हैं गार्ड के 50-60 की संख्या में लोग अंदर में घुसे हुए हैं। बरंडा पर भी लोग जैसा देख रहे हैं कि आप पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो जब तक वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं तब तक जो ये अन्य जनप्रतिनिधि जो अपने मतदान के लिए अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी बारी फिर नहीं आ पाएगी। इसी वजह से कोई लाइन नहीं लग पाया है। धूप ऐसे इससे आप अररिया जिला प्रशासन का एक बहुत बड़ा चूक कर सकते हैं क्योंकि अररिया जिला प्रशासन अलग अलग केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे पलासी हो, बरजमा हो, फारबिसगंज हो, लेकिन यहाँ पे कहाँ पहुँचे प्रशासन? ने प्रशासनिक स्तर पर निश्चित तौर पर चूक यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है। प्रशासनिक स्तर पर मुस्तैदी थोड़ी सी होनी चाहिए थी। और प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन के बारे में? जिला पदाधिकारी महोदय को तो पूरे जिले में जो है क्या कहते हैं उनका ड्यूटी रहता है। चुनाव के दरमियान में चूँकि पूरा जिला हेडक्वार्टर के हमारे मालिक हैं, मतलब क्या कहते हैं। लेकिन सर जिला क्वार्टर में भी यही हालत है। नहीं, यह अव्यवस्था हम बताएं ना आपको कि धूप की वजह से अव्यवस्था इस तरह से हो गई है। अचानक से दोपहर में भीड़ जो है बढ़ गई, इसी वजह से हुआ है। निश्चित तौर पर जो है प्रशासन की तरफ से जो है ये जो व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई वो मतलब कराई गई थी यहाँ पर, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी लोग मतदाता यहाँ पर हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से कतारबद्ध तरीके से सभी अब अपना मतदान करेंगे। मतदान भी उसी तरह हो भी रहा था, लेकिन धूप की वजह से जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी अव्यवस्था यहाँ पर हुई है। थोड़ी सी व्यवस्था सुनिश्चित अच्छी होनी चाहिए। आपको वोट गिरा के आए हैं अंदर से, आप कैसा व्यवस्था था अंदर में सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी थोड़ा गैदरिंग चल रहा है, थोड़ा धूप के वजह से अंदर घुस गया था। अच्छा, लेकिन वहाँ सिस्टम से वोटिंग हो रहा है, बढ़िया वोटिंग हो रहा है। अंदर में भीड़ भी ज्यादा है क्या? हाँ, भीड़ है। दोनों का एक साथ महिला जेंट्स दोनों अलग अलग लिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग लाइन लगा। जिला प्रशासन के क्या कहना चाहेंगे आप? अररिया जिला प्रशासन जिला प्रशासन का यहाँ सुविधा शुरू से सही नहीं किया, जिसके कारण जनप्रतिनिधि लोग को यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था के गड़बड़ के रहने के कारण तकलीफ हुई थोड़ा सा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, कौन से प्रतिनिधि? अररिया प्रखंड किस्मत खुवासपुर पंचायत वार्ड नंबर 15 से तीसरी बार वार्ड सदस्य हम बने। आपका क्या कहना है जिला प्रशासन? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनकी अनेक समस्या है और यहाँ पे शुरुआत में भीड़ भी लगी ज़्यादा, लेकिन अभी मतदान चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। अररिया जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सर अगर अलग अलग केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार उनको निरीक्षण अररिया प्रखंड कार्यालय में भी करना चाहिए, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर अररिया है और अररिया प्रखंड में अगर इस तरह का विधि व्यवस्था होता है तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है और ये दिलखुश जाकर काम है। सवाल उठाना, लोकतंत्र में लोकहित का आवाज़ उठाना, और मैं उठाता रहूँगा, चाहे जनप्रतिनिधि की आवाज़ हो या जनता की आवाज़ हो या किसी भी प्रकार की आवाज़ हो, हमेशा लोकतंत्र में लोकहित की बात उठाता हूँ, उठाते रहूँगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले केंद्रों पर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप देख रहे थे अनुभवी आंखें। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।